आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित तिवारी का। जनपद इटावा में यूपी-एमपी को जोड़ने वाला सिग्नेचर चंबल पुल का भूमि पूजन करके कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। यह चंबल पुल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए बहुत उपयोगी है। जर्जर हो चुके चंबल पुल के बगल से ही 296 करोड़ की लागत का 600 मीटर लंबा अत्याधुनिक सिग्नेचर पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया, जिसके साथ साथ लगभग 8 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी इटावा सदस्य विधायक सरिता भदौरिया ने किया था। लगभग 8 किलोमीटर का ये पुल बनकर तैयार होगा सिग्नेचर ब्रिज के रूप में। 296 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा और इसके साथ साथ ये जो हमारा NH 92 है, इसके चौड़ीकरण के लिए भी पैसा स्वीकृत हुआ है। इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी विधानसभा के लिए, हमारे जनपद के लिए और साथ ही हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा काम आदरणीय गडकरी जी के द्वारा स्वीकृत करके हमको तोहफे के रूप में दिया गया। जनपद इटावा में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही, जिसमें 19 विषयों को पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान सत्र में 397 पंजीकृत विद्यार्थी हैं जो कोचिंग ले रहे हैं। इटावा में 2 स्थानों पर निःशुल्क कोचिंग चल रही है, जिसमें 238 विद्यार्थी शहर में स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल और हेवरा में चौधरी चरण सिंह PG कॉलेज में 159 विद्यार्थी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। इटावा के उप कृषि निदेशक RN सिंह ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,79,461 किसान लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं। इनमें से 7,924 ऐसे किसान पाए गए हैं जिनके यहां पर गलत सूचना देकर डबल लाभ प्राप्त कर लिया गया है और सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इटावा सफारी पार्क की शेरनी नीरजा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। सफारी पार्क के बब्बर शेर प्रजनन केंद्र में बीते 12 दिसंबर 2020 को जन्मी बब्बर शेरनी नीरजा ने इटावा सफारी पार्क में दूसरी बार 3 शावकों को जन्म दिया। शेरनी नीरजा की मीटिंग गुजरात से आए नर शेर कान्हा से दिनांक 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के मध्य हुई थी। प्रसव की संभावित तिथि होली के दौरान होने के कारण सफारी प्रशासन पूरी तरह से सजग था, जिसके चलते शेरनी नीरजा ने 16 मार्च को अपराह्न में 3 शावकों को जन्म दिया था। शेरनी नीरजा व 3 नवजात शावक स्वस्थ हैं। नीरजा द्वारा शावकों का पूर्ण रूप से देखभाल किया जा रहा है। जनपद इटावा में कृषि विभाग के सभागार में जनपद के सभी ब्लॉकों से लगभग 70 किसानों को आमंत्रित किया गया था, जहां पर कृषि विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। महीने के प्रत्येक बुधवार को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और गोष्ठी का आयोजन होता है। कृषि उपनिदेशक RN सिंह ने बताया कि किसानों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। प्रमुख बिंदुओं में इस समय ग्रीष्मकालीन मौसम में गेहूं की फसल पक गई है और सर्वाधिक गेहूं की फसल जलने की शिकायत होती है, जिस पर किसानों को जागरूक करते हुए फसलों को जलने से बचने के उपायों को बताया गया और कृषि से संबंधित अलग अलग समस्याओं को सुनकर निदान भी किया गया है। जनपद इटावा में चयनित 16 ग्राम प्रधानों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया था। इन सभी प्रधानों ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग इकाइयों को स्थापित करने में मदद की है। प्रत्येक सम्मानित ग्राम प्रधानों को प्रति ग्राम प्रधान 2,000 रुपए प्रशस्ति पत्र और वस्त्र भेंट किए गए। खादी ग्रामोद्योग अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां आयुर्वेदिक, जैविक खाद और बैग निर्माण, भैंस पालन, दूध उत्पादन जैसी उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाइयों को शामिल किया गया था, जिनकी गणना और प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान सम्मानित किए गए हैं। जनपद में 688 इकाइयां स्थापित हैं। 48 ग्राम सभाओं को चयनित किया, जिसमें उत्कृष्ट 16 ग्राम प्रधान शामिल किए गए थे। जनपद इटावा को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के गर्मी में दिए गए उचित प्रबंध और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए गए प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान से यह सफलता हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से हीट वेव प्रबंधन कार्यशाला का 2 दिवसीय आयोजन लखनऊ स्थित जल एवं भूमि संस्थान में किया गया था, जिसमें हीट वेव न्यूनीकरण के लिए किए जाने वाले कार्यों और उपायों पर समीक्षा की गई। प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2024 में सभी 75 जनपदों द्वारा किए गए कार्यों और हीट वेव प्रबंधन योजना का मूल्यांकन भी किया गया। प्राधिकरण के विशेषज्ञों एवं यूनिसेफ द्वारा सभी योजनाओं का मूल्यांकन पर 5 सर्वश्रेष्ठ जनपदों को सम्मानित किया गया, जिसमें इटावा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनपद इटावा को पूरे प्रदेश में लू प्रबंधन पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त। सभी विभागों के साथ हम कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष भी हम जो गर्मी प्रबंधन है उसमें वृद्धि होने की संभावना है। हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल।
आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का। जनपद हमीरपुर में शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने गैर संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा। इस अभियान में आशा, एएनएम सहित स्वास्थ्य कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह बताते हैं कि प्रदेश भर में गैर संचारी रोग अभियान के तहत उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, मधुमेह नियंत्रण की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 30 से अधिक आयु वर्ग के मरीजों की पहचान की जा रही है। वर्तमान समय में युवाओं में हाइपरटेंशन, हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य विकार की समस्या तेजी से बढ़ी है। काम के बोझ और अधिक तनाव लेने के कारण युवाओं में यह समस्या आ रही है। ऐसे युवाओं को चिन्हित करने का काम स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गैर संचारी रोगों के जोखिम कारकों को कम करना और प्रभावित लोगों को देखभाल प्रबंधन में सुधार करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों का सीबैक फॉर्म भरकर स्क्रीनिंग करने के लिए सीएचओ के माध्यम से उनमें शुगर और हाइपरटेंशन के केसों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इससे निकल के ये आ जाएगा कि हमारे जनपद में 30 साल से ऊपर के कितने केस डायबिटीज के और कितने हाइपरटेंशन के होंगे जो हमारे ट्रीटमेंट में आ जाएंगे। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है और ये कंटिन्यू चल रहा है। जनपद हमीरपुर मिशन अभुद्य के तहत जनपद के सभी दिव्यांग जनों का डाटा एकत्र कर उनको सभी सुविधाएं जैसे आवास, सहायक उपकरण, पेंशन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने इस ऐप को लॉन्च किया है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी दिव्यांग जनों को सर्वे कर उनका डाटा बनाने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि उनकी दिव्यांगता दूर करने के प्रयास किए जाएं ताकि दिव्यांग जनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे होती रहे और कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। जनपद हमीरपुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बीते वर्ष नवंबर से लेकर अब तक जनपद के 7 शहरी निकायों हमीरपुर, राट, मौदाहा, कुरारा, सुमेरपुर, सरीला में 11,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। उप जिलाधिकारी खालिद अंजुम ने बताया कि आवेदनों की जांच की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए और 30 से 45 वर्ग मीटर का कच्चा घर या प्लाट हो वे योजना के पात्र हैं। पात्र लाभार्थियों की डीपीआर बनाकर शासन को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 2.5 लाख रुपए की धनराशि अलग अलग किस्तों में दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को पक्का आशियाना के सपनों को पूरा करने का काम हो रहा है। जनपद हमीरपुर में शासन के आदेश पर जिले के 53 सहकारी गेहूं खरीद केंद्रों में 2,425 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से किसानों के गेहूं की खरीदने का कार्य शुरू कर दिया गया है। केंद्रों में गेहूं बेचने आने वाले किसानों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष समर्थन मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। किसान किसी भी सहायता या किसी भी प्रकार की समस्या के लिए खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या जनपद के जिला विपणन अधिकारी के मोबाइल नंबर 8052272597 पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फसल के सत्यापन के लिए किसानों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए लेखपालों की आईडी बनाकर ग्रामवार जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पहले सत्यापन तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी व तहसीलदार की आईडी से किया जाता था, जिससे सत्यापन में देरी होती थी और किसानों को अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। केंद्र पहुँच जाने पर भी गेहूँ की तौल नहीं हो पाती थी। अब इस प्रक्रिया से किसानों को गेहूँ बेचने में परेशानी नहीं होगी और समय की बचत भी होगी। उन्होंने किसानों से अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य बनवाने की अपील की है ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल ऋण, आपदा राहत, फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। जनपद हमीरपुर के बिजली विभाग के अधिकारी हो या कर्मचारी अब इन्हें भी मीटर की रीडिंग के मुताबिक विद्युत बिल की अदायगी करनी होगी, क्योंकि अभी तक बिजली अधिकारी व कर्मचारी रियायती दरों पर विद्युत का उपभोग कर रहे थे, लेकिन अब इसके लिए प्रत्येक बिजली अधिकारी और कर्मचारी के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। दक्षिणांचल विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एसपी सिंह बताते हैं कि जनपद में स्मार्ट मीटरिंग का काम चल रहा है। प्रथम प्रायोरिटी सरकार के आदेश निर्देश हुआ है कि सरकारी कार्यालय और आवासों पर मीटर लगाया जाए, उसमें विद्युत विभाग भी है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।